अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। ये आज एक कंपनी है जिसका नाम यहाँ पर आप देख सकते हो। इसका हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। हमारी तरफ से इस स्टॉक के बारे में पहले स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर सुन लें। किसी भी तरीक़े से बाय और सेल की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पस से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कंपनी का अगर मार्केट कैप आप देखेंगे तो एक 14,734 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एक मिड कैप कैटेगरी की ये कंपनी है। स्टॉक का पी आप देखेंगे तो 97 का चढ़ रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी 29 का है। मालूम होता है कि स्टॉक अभी काफ़ी महंगा है। फिर आपके साथ इसको इस वक्त शेयर करने का क्या रीज़न है, वो जब हम नीचे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट देखेंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। कंपनी की फेयर वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पर सिर्फ 400 के आसपास है, जबकि स्टॉक यहाँ पर 1300 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। एफआई की होल्डिंग इसके अंदर 7% है। डीआई की होल्डिंग तकरीबन 1% से ज़्यादा है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 59% के आसपास है। कुछ प्रमोटर ने उसके अंदर से प्लेज कर भी रखा हुआ है। डेट टू एसेट रेशो यहाँ पर 21 का है। कंपनी के ऊपर कर्जा ज़रूर है 1223 करोड़ का, लेकिन उसके मुकाबले में कंपनी के पास रिज़र्व काफ़ी अच्छा पड़ा हुआ है। इसी वजह से डेट टू एसेट रेशो इसका थोड़ा सा कम निकल कर आ रहा है। बहरहाल यहाँ तक कंपनी आपको है ना ठीक ठाक लग रही होगी, ना बहुत अच्छी ना बहुत ज़्यादा ख़राब, बल्कि ख़राब अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए कि स्टॉक का पी 97 पर चढ़ रहा है। अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर होती रहेगी। अभी हम आ रहे हैं इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट के ऊपर। ये इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट मेरे सामने ओपन है। 2022 में इसका यहाँ पर सेल देखेंगे आप, 2022 सितंबर क्वार्टर 393, और 2023 देखेंगे तो 392। यहाँ तक मतलब कि कुछ भी नहीं हुआ। 2024 में भी सितंबर का क्वार्टर इसका आकर देखेंगे आप तो 294, तो यहाँ पर 23 के मुकाबले में तो कम हुआ था। अब असल खेल इसका जो शुरू हो रहा है ना, वो यहाँ से हो रहा है दिसंबर 2024 से। बल्कि दिसंबर 2024 और सितंबर 2022, आप यहाँ पर ये पूरा 2 साल से भी ज़्यादा का अरसा देखेंगे तो बिल्कुल सेम है। 393 सितंबर 2022 और 390, बल्कि दिसंबर 2024 का तो सितंबर 2025 से भी कम इसका है। लेकिन जो कुछ यहाँ पर हुआ है ना, वो यहाँ पर हुआ है इन 3 क्वार्टरली रिज़ल्ट के अंदर। आप देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान में उछाल ज़्यादा है। मार्च 390 से सीधा 500, फिर जून 2025 500 से तकरीबन यहाँ पर 486, और अभी का जो सेल आया है ना इसका वो 731। यानी यहाँ पर है ना कुछ हलचल कंपनी के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा शुरू हो गई। अब ये जो शुरुआत है ना, इस शुरुआत के मोमेंट के अंदर अगर स्टॉक को हम सही से देखें तो मतलब यही वो जगह होती है स्टॉक को सही जगह पर एनालिसिस करने की और देखने की। आप जैसे अथर एनर्जी का भी देखेंगे तो पूरा के पूरा बैलेंस शीट लॉस में आपको नज़र आ रही थी। मैंने उसको, आप लोगों को पता है, लगभग 383 रुपये के आसपास शेयर किया था। उसके बाद वो 700 750 रुपये तक चला गया। ठीक है, बहरहाल तो यहाँ पर ये चीज़ें कुछ समझने की है। इसलिए नेट प्रॉफिट भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ तक एक जैसा ही आपको नज़र आएगा। फिर यहाँ से उसके अंदर ग्रोथ नज़र आती है 54, 63 करोड़, 48 करोड़, 57 करोड़। ये चीज़ सीखने की है कि किस नज़रिए से हम मतलब फंडामेंटल को देखना चाहिए किसी भी स्टॉक के। ठीक है, एक लॉस मेकिंग कंपनी,
एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करने वाली कंपनी जब जैसे ही उसके सेल के अंदर थोड़ा सा ग्रोथ आता है ना, उस स्टॉक का प्राइस वहीं से रॉकेट हो चुका होता है। अभी जब हम इसका टेक्निकल जाकर देखेंगे तो इंशाल्लाह वो चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर होगी। अभी हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं। 2019 के अंदर देखेंगे तो 500 करोड़ का इस कंपनी का सेल था, बराबर है। तो 2000 मतलब मार्च 22 से थोड़ा थोड़ा यहाँ पर शुरुआत हुई थी और अभी आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है कि पहले ओपीएम भी एक कंपनी का है ना, 19 का ही था, लेकिन अब अच्छा एक चीज़ अच्छी है कि जहाँ पर सेल बढ़ रहा है ना, तो वहाँ पर कंपनी का ओपीएम, ऑपरेटर प्रॉफिट मार्जिन, ये भी परसेंटेज के एतबार से काफ़ी इसके अंदर सुधार देखने को मिल रहा है। तो ये भी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर 19 से 25-28 तक जा रहा है तो ये इसके लिए काफ़ी अच्छा ही हम मान सकते हैं। अगर कंपनी के कर्ज़े की बात की जाए तो कंपनी के ऊपर कर्ज़ा ज़रूर है, ठीक है। यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं, कर्ज़ा हम नीचे जाकर देखेंगे। खर्चे की बात थी, गलत नज़र मेरी उसके ऊपर पड़ी। बहरहाल आप यहाँ पर भी देखेंगे ना तो नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा इसका देखने को हमको मिल रहा है। इसके अंदर अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। वाज़े तौर पर इसका फ़र्क है ना हमें इन चंद मतलब सालों के अंदर देखने को मिला ही है। बहरहाल हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। हाँ, आप यहाँ पर देखिए कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ इसकी 10 साल की आपको यहाँ पर 3 साल की यहाँ पर सिर्फ 10% देखने को मिल रही है। लेकिन करंट आप यहाँ पर नज़र डालेंगे ना तो 70% के आसपास चली गई है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो अभी तक यहाँ पर माइनस में बता रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो हलचल शुरू हुई ना उसका पूरा मतलब असर हमको देखने को मिल रहा है। इसलिए इस एक साल के अंदर स्टॉक प्राइस ग्रोथ यहाँ पर देखेंगे तो 70% तक ऑलमोस्ट हो चुकी है। अभी और भी हो सकती है कि बिल्कुल हो सकती है, टेक्निकल में जाकर हम समझेंगे इस बात को। जहाँ मैं कर्ज़ वगैरह की बात कर रहा था ना तो वो यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा। कर्ज़ा थोड़ा सा कंपनी का यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन कंपनी के जो रिज़र्व है ना वो भी अच्छे तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके टोटल एसेट वगैरह की भी बात करें ना तो यहाँ पर पहले जो ज़्यादातर एक रेंज के अंदर होते थे, यहाँ पर कुछ ना कुछ उसके अंदर भी हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर एक चीज़ इसकी ख़ास देखने की है, वो ये है कि देखिए यहाँ पर एफआई दूसरे तरफ माल को सेल कर रहे हैं। पहले एफआई की होल्डिंग थोड़ी सी इसके अंदर ज़्यादा थी, दरमियान में कुछ कम हुई, लेकिन इस क्वार्टर में 5% से 7.5% के आसपास यानी 2.5% के आसपास एफआई ने माल को उठाया है। डीआई ने थोड़ा सा माल को यहाँ पर सेल किया है। बहरहाल इसके अभी फंडामेंटल मुझे अगर देखा जाए नीचे के एतबार से तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी अच्छे हैं ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। टेक्निकल लेवल हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसका भी। 12 महीने का चार्ट मेरे सामने ओपन है। 5 साल से कंपनी मार्केट के अंदर यहाँ पर है, 5 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन 5 सालों से आप देखेंगे तो एक ही रेंज के अंदर ये कंपनी का प्राइस ट्रेड कर रहा था। एक ही रेंज के अंदर मतलब कोई रेंज अच्छी बड़ी थी, लेकिन कोई बड़ा मोमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिला। और जब भी वॉल्यूम आए काफ़ी अच्छे वॉल्यूम इसके अंदर आए, और इस साल का आप देखेंगे तो पहले के मुकाबले में वॉल्यूम काफ़ी अच्छा यहाँ पर आ चुका है। और अच्छी बात यह है कि ये जो इसका हाई था ना, उस हाई के ऊपर ये स्टॉक का प्राइस निकल चुका है जो 1234 रुपये के आसपास है। यानी लिस्टिंग के बाद से अभी तक कुछ ख़ास मोमेंटम हमें प्राइस के अंदर देखने को नहीं मिला। मैं इसी वजह से आप लोगों के साथ इस स्टॉक को शेयर कर रहा हूँ कि फंडामेंटल अच्छे हैं नहीं, अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। और टेक्निकली एतबार से अब एक रेंज के अंदर प्राइस ट्रेड कर रहा था, वो रेंज तोड़कर ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए 6 महीने का चार्ट अभी मेरे सामने ओपन है। 6 महीने के ऊपर हमें यहाँ पर प्राइस का ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। 12वां महीना चढ़ रहा है, चंद दिन बचे हुए हैं। अगर मोमेंट आता है तो वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट होगा, अगर ना भी होता है तो अच्छा खासा वॉल्यूम तकरीबन आ ही चुका है अभी हम। और जितना मतलब यहाँ पर इतने प्राइस के अंदर वॉल्यूम उतना बड़ा आया था ना, तो प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, लेकिन वॉल्यूम उसके बराबर यहाँ पर आ चुका है। जब हम क्वार्टरली रिज़ल्ट का मतलब उसके देख रहे थे ना, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि लास्ट 3 क्वार्टर के अंदर इसके अंदर हलचल शुरू हुई है, बराबर। तो आप देखेंगे
3 महीने का चार्ट मेरे सामने यहाँ पर ओपन है। एक फंडामेंटल टेक्निकल के ऊपर कितना ज़्यादा असरअंदाज होते हैं और स्टॉक का प्राइस मतलब फंडामेंटल को कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, वो समझने वाली बात है। आप अगर देखेंगे ना तो वहाँ पर 3 क्वार्टरली रिज़ल्ट अच्छे आए और यहाँ पर देखेंगे जैसा ही क्वार्टरली रिज़ल्ट अच्छा आया था ना, तो ये यहाँ पर बेहतरीन वॉल्यूम और प्राइस के अंदर उसका एक्शन देखने को मिला। पिछला क्वार्टरली रिज़ल्ट आप गौर करेंगे तो मतलब तीसरे वाला 500 करोड़ का सेल वहाँ पर आपने देखे थे। उसके बाद 480 करोड़ का सेल देखे थे। करेक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एक अहम लेवल भी थी और उसके बाद ये क्वार्टरली रिज़ल्ट अच्छा आया तो यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम भी दबा कर आया और ब्रेकआउट भी स्टॉक ने दे दिया है। अभी हम मंथली चार्ट लगा कर देखते हैं अभी क्या सूरत हाल है। अभी देखिए 1 महीने का चार्ट मेरे सामने ओपन है। प्राइस एक्शन कितना प्यारा यहाँ पर बना हुआ है। आप देखें एक मतलब रैली स्टॉक के अंदर आई। जब स्टॉक रैली देता है ना तो मतलब बहुत अच्छी रैली देता है आप देखेंगे तो, और वापस से एक बहुत बड़ा करेक्शन आया और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर बेहतरीन प्राइस ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ जाने में वॉल्यूम काफ़ी अच्छे थे। फिर एक प्राइस वाइज भी और टाइम वाइज भी यहाँ पर अच्छा खासा 4 महीने तक मुकम्मल करेक्शन रहा और 4 महीने के बाद पिछले 2 महीने से थोड़े से वॉल्यूम अगर बढ़कर आते हैं ना, ये काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, अभी थोड़े से वॉल्यूम इसके अंदर कम है लेकिन महीने की अभी 9 ही तारीख है, पूरा महीना पड़ा हुआ है। अगर मार्केट अच्छा रहा तो हो सकता है कि यहाँ पर प्राइस के अंदर भी हमको और वॉल्यूम के अंदर भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एक चीज़, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर मंथली चार्ट से ही आपको बताना चाहता हूँ। एक चार्ट पैटर्न है पोलैंड फ्लैग, आपने सुना होगा, तो एक बेहतरीन यहाँ पर ये भी बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है और उसका कहीं ना कहीं ब्रेकआउट भी मंथली टाइम फ्रेम पर होता हुआ यहीं पर नज़र आया था और उसके बाद है ना मतलब क्लोजिंग भी अच्छी रही थी और अभी प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, बहरहाल ये मंथली चार्ट था। अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पर जाते हैं। देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, इसके अंदर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद अच्छी बात यह है कि अगर इसको फेल ही होना था तो फेल होकर फ़ौरन नीचे की तरफ आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ब्रेकआउट लेवल के पास 2 हफ्ते तक मुसलसल इसने क्या है अपने आप को होल्ड किया और होल्ड करने के बाद अब इस हफ्ते जबकि मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट रही, स्मॉल कैप बिल्कुल सो गया, मिड कैप के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट रही, इसके बावजूद भी इसने अपने आप को क्या है होल्ड करके रखा। ये बहुत बड़ी बात है और जैसी ही रिकवरी आई तो आज देखेंगे स्टॉक के अंदर तकरीबन 5% के आसपास ऊपर की तरफ ये स्टॉक चला गया। और मैंने, आप अगर टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और इस तरह से मतलब प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस, डिमांड सप्लाई को इन डेप्थ सीखना, आरएसआई को देखना, इन डेप्थ सीखना मेरी निगरानी में चाहते आप किसी के मतलब निगरानी में मातहती में रहकर गलतियों की इस्लाह करते हुए, तो 15 तारीख को मेरे कोर्स के ऊपर ऑफ़र भी आने वाला है। उस ऑफ़र का ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। 15 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, अभी 2-4-8 दिन बाकी है। ठीक है, आज 9 तारीख है, 6 दिन बाकी है बस। बहरहाल ये वीकली टाइम फ्रेम की बात मैंने किया और जब ये स्टॉक मतलब यहाँ पर था ना, तभी मैंने ये लेवल ड्रॉ करके डाले हुए टेलीग्राम आप ज़रूर चेक कर लेना। अभी देखिए यहाँ पर मतलब क्या है कि जब तक ये स्टॉक इस कैंडल के ऊपर है, मतलब ये प्राइस इसका ये जो हमने 1172 की मार्क की है ना, तब तक हम इसके ऊपर बुलिश रह सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो ये अभी प्राइस एक्शन कितना इसके अंदर प्यारा बना हुआ है। आप इस लेवल को प्राइस होल्ड करती है और जो मतलब बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बताया ना, वो डेली टाइम फ्रेम पर भी नज़र आ रहा है। एक बेहतरीन मतलब चार्ट पैटर्न होता है, इस तरीके से ये बना हुआ है और इसका यहाँ पर हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहरहाल अगर हम इसके अंदर एंट्री प्लान बनाना चाहते हैं तो सूरत यही होती है। अगर ये इस लेवल को रिटेस्ट करे यहाँ पर तो भी ले सकते हैं, कल की कैंडल डायरेक्ट इसके हाई को ब्रेक करे तब भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस की 2 सूरतें हैं, एक स्टॉप लॉस आप ये लेवल से नीचे भी रख सकते हैं और ये लेवल से नीचे रखना ये ज़्यादा सेफ रहेगा। हो सकता है कि मार्केट के थोड़ी सी 19-20 चाल चढ़ रही है, अभी आप देख रहे हैं कभी गिरावट, कभी ऊपर, कभी नीचे, तो ये स्टॉक मार्केट की वजह से थोड़ा बहुत खेले यहाँ पर तो नीचे भी आ सकता है, लेकिन ये लेवल को अगर तोड़े या ये लेवल को तोड़े
तो थोड़ी सी बड़ी गिरावट वापस से आ सकती है, वरना सेफ़ है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये सारे तरीक़े आपको समझ में आए होंगे। एक मरतबा हम थोड़ा सा इसका RSI वगैरह देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आप RSI को देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रेंथ RSI के अंदर देखने को मिल रही है। 71 पर इसका मंथली टाइम फ्रेम पर RSI चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर जाकर देखेंगे तो थोड़ा सा ख़राब मुझे RSI इसका नज़र आ रहा है। अगरचे 72 पर है, स्ट्रेंथ अच्छी है, लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक डाइवर्जन थोड़ा सा क्रिएट इसके अंदर होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि RSI जब इस तरह हाई होता है और थोड़ा सा मार्केट का सपोर्ट मिलता है तो फिर मतलब जो ये लास्ट वाला स्विंग है ना, उसके हिसाब से यहाँ पर डाइवर्जन नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर इस स्विंग को अगर मिलाएंगे आप तो यहाँ पर उसका थोड़ा सा करेक्शन भी होता हुआ नज़र आया। तो ख़राब ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप ऐसा इसको नहीं कह सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे आप तो डेली टाइम फ्रेम पर भी सेम वैसी ही हालत है, लेकिन RSI यहाँ पर 69 पर है, तो इसको हम ज़्यादा ख़राब नहीं कह सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसका MACD एक मरतबा चेक कर लेता हूँ। अगर मंथली टाइम फ्रेम पर इसका MACD देखें तो 0 लाइन से ऊपर है और क्रॉस ओवर भी हो चुका है, ये काफ़ी अच्छी बात है। वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है। वीकली टाइम फ्रेम पर जब भी RSI मतलब इस तरह एक ये RSI कह रहा हूँ MACD, जब मतलब एक ऊपर से एक क्रॉस ओवर हो गया और फिर नीचे आने के बाद इस 0 लाइन से ऊपर अगर क्रॉस ओवर होता है और यहाँ पर 2 हिस्टोग्राम बने हुए हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम के एतबार से अगर इस स्टॉक को देखा जाए ना तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे ये स्टॉक लग रहा है। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पर भी अच्छी बात है कि 0 लाइन से ऊपर है और ग्रीन ही हिस्टोग्राम बन रहे हैं। और वॉल्यूम को भी यहाँ पर देखेंगे आप तो ग्रीन वॉल्यूम यहाँ पर हमें ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं। बहरहाल SL मार्केट का हिस्सा है, पहले सोचना है कि SL कहाँ रखना है, इतना SL में इतना स्टॉप लॉस में बर्दाश्त कर सकता हूँ क्या। जब आप अपने आप को इसके लिए तैयार समझो तभी एंट्री बनाना, वरना बग़ैर सोचे समझे कि गलत एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।